आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का उत्तरार्ध का 17वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें इंद्रप्रस्थ से श्री कृष्ण जी को राजसूय यज्ञ का निमंत्रण मिलना और श्री कृष्ण जी का जाने की तैयारी करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, एक दिन श्री कृष्णचंद्र रात के समय श्री रुक्मणी जी के साथ विहार कर रहे थे। रुक्मणी जी आनंद में मग्न बैठी प्रियतम का मुख चंद्र देख देख अपनी नेत्र चकोर को सुख देती थी। इतने में रात्रि व्यतीत हो गई। तब मुर्गे की बोली से प्रातः काल हुआ जानकर श्री कृष्ण जी कहीं जाग न उठे। ऐसा मन में सोचकर श्री रुक्मिणी जी विरह से व्याकुल हो उन मुर्गों से क्रोध कर कहने लगी, अरे अभागे, तुम अभी से बोलने लगे? कहीं प्रातः काल हुआ जानकर मेरे प्राणनाथ जाग न उठे। परंतु कहाँ प्रातः काल हो ही गया था। इससे सब पक्षी नींद को त्याग कर चहचहाने लगे। कल्प वृक्ष की पवन सूंघ कर भौरे गुंजार करने लगे। आकाश में अरुणता छा गई। चंद्रमा शोभाहीन हो गया। सूर्य का तेज बढ़ने लगा। तब उस समय जबकि मुर्गे की बोली सुनकर ब्रह्म मुहूर्त को हुआ जान श्री कृष्ण जी जागे तो अपनी भुजाओं के बीच में प्राप्त हुई रुक्मणी के आलिंगन का वियोग करने शीघ्र ही उठ बैठे। श्री रुक्मणी जी उस सुंदर प्रातः काल के समय को सहन न कर सकी। उन्हें प्रियतम के वियोग का बड़ा कष्ट हुआ। परंतु सूर्योदय के 2-3 घड़ी पहले ही उठकर श्री कृष्णचंद्र पहले जल का आचमन कर माया से परे अपने स्वरूप के ध्यान में शीघ्र ही जा बैठे। उस स्वरूप की व्याख्या यह है कि हे राजन, सब उपाधियों से रहित स्वयं ज्योति स्वरूप अविनाशी सर्वकाल में अविद्या रहित ब्रह्म रूप विश्व की उत्पत्ति नाश का कारण जो सदैव सच्चरित्र आनंद स्वरूप अपनी शक्ति में दिखाई ना पड़े, ऐसा वह स्वरूप था जिसका श्री कृष्ण जी ध्यान करते थे। जब इस प्रकार वे आनंद एकांत में ध्यान कर चुके, तब सूर्योदय के होने पर आसन से उठ निर्मल जल में स्नान कर धोती पहन संध्योपासादि कर्म कर अग्निहोत्र कर मौन हो गायत्री का जाप करने लगे। फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे अपने अंश के जो देवता ऋषि और प्रीत थे उनका तर्पण करके ब्राह्मणों का पूजन करने लगे। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वर्ण से मढ़ी हुई सींगों वाली अत्यंत सीधी मोतियों की माला पहने दूध देने वाली और एक ही बार में ब्याही शोभायमान बछड़ों सहित सुंदर वस्त्रों से ढकी हुई, जिनके खूरों के अग्रभाग चांदी से मढ़े हुए थे, ऐसी 13,000 गौवे एक एक महल में से प्रतिदिन शोभायमान सत्य पात्र ब्राह्मणों को रेशमी वस्त्र मिर्ग छाला और तिल सहित दान करते थे। तथा जो कपिला गौ उनकी विभूति थी, उनको ब्राह्मण देवता वृद्धों को नमस्कार करके श्री कृष्ण जी दान देते थे। इतना कर्म करके तब नरलोक के भूषण रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने शरीर को वस्त्र चंदन इत्यादि से शोभायमान करते थे। नगर व रनिवास में रहने वाले प्रजागणों की अभिलाषा पूर्ण कर फिर मंत्री और प्रधानों का मनोरथ पूर्ण कर उन्हें प्रसन्न कर उनका यथोचित सत्कार कर तब किसी दूसरों कार्य में लगते थे। पहले ब्राह्मणों, फिर मित्रों, फिर कार्याधीश स्त्री पुरुषों का वर्ग पुष्प और अर्घ्य दे सबसे पीछे उन वस्तुओं को आप अंगीकार करते। उस दिन जब श्री कृष्ण जी अपने नित्य कार्यों को यहाँ करके निर्वृत्त हुए, इतने ही में सारथी ने रथ में सुग्रीव आदि घोड़ों को जोत कर रथ ला प्रणाम करके सामने खड़ा कर दिया। फिर तो भगवान श्री कृष्णचंद्र शीघ्र ही अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर सात्विक और उद्धव को साथ ले उस रथ में वहीं वैसे ही जा बैठे जैसे सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हो। तब लज्जापूर्ण प्रेम की चितवन से अंतः
हस्तिनापुर की स्त्रियों को देखने से मुस्कुराते हुए श्री कृष्णचंद्र अत्यंत कष्ट से उनको छोड़ उनके मन को हरते हुए बाहर निकले। इस प्रकार सब घरों से अलग अलग निकल फिर एक रूप हो सब यादवों को साथ ले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी उस सुधर्मा नामक सभा में गए, जिसमें बैठने वाले को क्षुधा, पिपासा, सर्दी, गर्मी और मोह इत्यादि बाधा नहीं पहुंचाते। तब श्री कृष्णचंद्र रथ से उतर उस सभा में जा अपने राजकीय सिंहासन पर बैठ गए, जहां सब यादव अधिक संख्या में बैठे हुए उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी जब सिंहासन पर बैठे तब अपनी कांति से अपनी सब दिशाओं को ऐसे प्रकाशमान करने लगे जैसे तारागणों के मध्य में निशानाथ चंद्रमा की शोभा होती है। हे राजा परीक्षित, उस सभा में बैठे हुए भाट अनेक प्रकार से हंसी की बातें करके श्री कृष्णचंद्र को प्रसन्न करने लगे। मुख्य नृत्य और नृत्य करने वाली स्त्रियां अलग ही अपने अपने सहायकों के साथ ले नाचने गाने लगी। इसके उपरांत मृदंग, बीना, मुरज, बांसुरी, झांझ, शंख इत्यादि बजाकर नृत्य करने लगी। सूत, मागध, बंदी जन श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख स्तुति करने लगे। उस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेद की ऋचा पढ़कर व्याख्यान देने लगा। कोई ब्राह्मण पवित्र वंश वाले राजाओं की कथा कहने लगे। हे नृप श्रेष्ठ, उस समय एक अज्ञात मनुष्य उस स्थान पर कहीं से आया। तब ड्योढ़ी बानों ने श्री कृष्णचंद्र से जाकर खबर की। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि जाओ उसे लिवा लाओ। उस मनुष्य को सभा के भीतर पहुंचाया गया। ब्रह्मादिकों के ईश्वर श्री कृष्णचंद्र के सामने जाकर उस आदमी ने हाथ जोड़ नमस्कार करके जरासंध के कैद किए हुए 20,800 राजाओं का दुख कहा। जब जरासंध ने दिग्विजय किया था उस समय जिन राजाओं ने आकर भेंट नहीं दी थी, इसलिए उसने वैसे 20,800 राजाओं को पकड़ गिरी ब्रज नाम किले में कैद कर दिया है। हे श्री कृष्ण, आप प्रेमात्मन शरणागत के भय को दूर करने वाले भगवान, इस संसार में भयभीत तुमसे प्रेम करने वाले हम आपकी शरण आए हैं, क्योंकि यह लोग अतिशय पाप कर्म में लग रहे हैं। अतः तुम्हारे कल्याण रूप पूजन सेवन रूप कर्म भूल रहे हैं। इस संसार में जीने की आशा करने वाले सामर्थ्यवान काल रूप आपको नमस्कार है। हे भगवान जगत के ईश्वर, तुमने इस संसार में साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्ट पुरुषों को दंड देने के लिए अपने अंश से अवतार धारण किया है। आपके रहते हुए जरासंध जैसा बलवान आपकी आज्ञा को नहीं मानते। आपकी रक्षा में रहे जीव अपने कर्म जनित दुखों को प्राप्त होते हैं। यह किस लिए होते हैं सो हम नहीं जानते। हे ईश्वर, यह राज के संबंध का सुख विषय साध्य है, इसी से परतंत्र है, इसलिए यह स्वप्न सुख के समान है। यह शरीर भी सदैव भय से युक्त मृतक के समान है। फिर भी हम इस शरीर से केवल भार्या, संतान आदि की चिंता करते रहते हैं। निष्काम भक्त जिस स्वतः सुख को आप से प्राप्त करते हैं, उसे त्याग अत्यंत कृपण बने आपकी माया से दुख पाते हैं, क्योंकि पहले निष्काम हो आपके चरणों में जा शरण न ली। इसलिए दुखी पुरुषों का सुख हरने वाले जिनके चरण कमल है, ऐसे आप हम बंधे हुए को जरासंध रूपी कर्म बंधनों से छुड़ाओ। 10,000 हाथियों के बल से रन करने वाले इस जरासंध ने जिस प्रकार सिंह भेड़ों को घेर लेता है, उसी प्रकार अपने दुर्ग में हम राजाओं को रोक रखा है। हे चक्रधर, हे कृष्ण, आपसे 18 बार जरासंध ने संग्राम किया और 17 बार आपने हरा दिया, परंतु 18वीं बार आप संग्राम भूमि पर मनुष्य लीला कर रण छोड़े गए। आपकी यह एक बार की जीत से महागर्व को प्राप्त हुआ है, इसलिए आपकी प्रजा हमको बहुत दुख देता है। अब जो आप उचित समझो वह करो। दूत बोला, इस प्रकार जरासंध के बंदी आपके दर्शन की अभिलाषा किए राजा लोग आपके चरण कमल की शरण लिए हुए हैं।
इन दीनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। हे नृपोत्तम, इस प्रकार राजाओं का दूत कह ही रहा था कि इतने में श्रेष्ठ कांति वाले पीली जटा धारण किए श्री मन्नारद जी सूर्य के समान वहां आकर प्रकट हो गए। सब लोगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारद जी को आया देख अपने सभासदों सहित सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। आसन पर विराजमान नारद जी का विधि पूर्वक सत्कार करके श्रद्धा सहित मधुर वचनों से भगवान तृप्त करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, हे नारद जी, त्रिलोक में कहीं भय तो नहीं है। लोकों में तुम्हारे भ्रमण करने से हमें बड़ा लाभ है, क्योंकि घर ही बैठे ही सब समाचार मिल जाते हैं। ईश्वर के बनाए लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको तुम न जानो। इसलिए हम तुमसे पूछते हैं कि पांडव की क्या करने की इच्छा है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे सामर्थ्य, आप अपनी माया से ब्रह्मा को भी मोहित करते हैं। अपनी अचिंतनीय शक्ति से प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने पर भी काष्ठ में स्थित अग्नि के समान गुप्त प्रकाश वाले हैं। आपकी गुप्त माया मैंने कई बार अवलोकन की है, इसीलिए यह आपका चरित्र कुछ अद्भुत है, विदित नहीं होता। यह संसार जो मिथ्या होने पर भी आपकी माया से विद्यमान सा प्रतीत हो रहा है, उसके उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले आपके अभिप्राय को कौन पुरुष भली भांति से जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता। ऐसे अचिंत स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत प्रकार जन्म मरण पाते और विविध अनर्थकारी को शरीर से मुक्त होने का उपाय न जानने वाले जीवों को का ज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाला अपना यश रूप दीपक लीला से अवतार धारण कर प्रकट किया है। मैं आपकी शरण प्राप्त हुआ हूँ, परंतु तो भी हे ब्राह्मण, मनुष्य के अनुकरण करने वाले आपसे आपकी फूफी का पुत्र भक्त राजा युधिष्ठिर जो कुछ करना चाहते हैं वह मैं कहकर सुनाता हूँ। पांडु पुत्र चक्रवर्ती राज्य की इच्छा करने वाले राजा युधिष्ठिर यज्ञ राजसु यज्ञ करके आपका पूजन करना चाहते हैं। यह आप अनुमोदन करें। हे देव, उस यज्ञ में इंद्र आदि देवता और बड़े बड़े यशस्वी राजा लोग आपके दर्शन की इच्छा से आवेंगे। हे ईश्वर, ब्रह्म रूप आपकी कथाओं को श्रवण करने और ध्यान करने से चांडाल भी पवित्र हो जाते हैं, तो आप ही से पवित्र हो जाएं। इसमें कहने की बात ही क्या है। हे त्रिलोकों के मंगल रूप, आपका निर्मल यश स्वर्ग रसातल और संपूर्ण पृथ्वी में फैल रहा है, दिशाओं के चंदवे के समान शोभायमान कर रहा है। स्वर्ग में मंदाकिनी रूप, पाताल में भोगवती रूप और इस संसार में आपका चरणोदक गंगा रूप होकर यह सब विश्व को पवित्र कर रहा है। इसलिए आपके चलते ही यज्ञ में बड़ा मंगल होगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे भरत वंशा वत्स परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने जब कहा तब उस सभा में अपनी ओर के यादवों ने जरासंध को जीतने की इच्छा से जब यज्ञ में जाने की अनुमति ना दी, तब कुछ मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से बोले, हे उद्धव, तुम स्वभावतः बड़े पवित्र एवं परम हितकारी हो, गुहे बातों के अभिप्राय को भली भांति जानते हो। इस कारण इस विषय में हमको क्या करना चाहिए सो समझा कर कहे, हम उसको बड़ी श्रद्धा से करेंगे। उद्धव तुम हो सखा हमारे, अमन आँखों ते कबहू ना न्यारे। दुहु और की भारी भीड़, पहले कहाँ चलहु कहु वीर। उतरा जा संकट में भारी, दुख पावत किए आस हमारी। इत पांडव मिल यज्ञ रचायो, आस कहीं प्रभु वचन सुनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 71वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।